हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर क्या ड्रीम कर रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश ड्रीमिंग अबाउट यू। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट। एंड अगर आप चाहें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो क्रश हैं व्हाट आर द ड्रीमिंग अबाउट यू। आपके क्रश जो हैं वो इस टाइम आपको लेकर क्या ड्रीम कर रहे हैं। सो वी हैव हनीमून, डेफिनेटली दे रियली वांना गो ऑन अ वेकेशन विद यू गाइज। हो सकता है आप किसी मैरिज में मिले हो इनसे, या फिर किसी तरह के कोई इवेंट में मिले हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है आप लोग इनसे किसी ट्रैवल में मिले हो। यस, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप इस क्रश को एयरपोर्ट में भी मिले हो, ये भी एनर्जी आ रही है। वी हैव गोल्ड डिगर, देन वी हैव समवन एल्स। आई थिंक इनको लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में मे बी कोई और हो सकता है, या फिर आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है मैरिड भी हो सकता है, या फिर आपके क्रश जिनको आप पसंद करते हो वो भी मैरिड हो सकते हैं, या फिर उनकी तरफ से कोई और हो सकता है बीच में, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट। एंड देन वी हैव पेशेंस। ऐसा लग रहा है ये ना आपके जो क्रश है ना ये आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर हो सकता है ये अपने हनीमून फेज पे आपसे मिले थे, या फिर हो सकता है आप अपने हनीमून पे गए हुए थे तब आपकी इनसे कोई ना कोई मीटिंग हुई थी कुछ लोगों की तरफ से। तो इवन मुझे ये भी दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं पेशेंटली ये ड्रीम कर रहे हैं आप लोगों से मिलने का। एंड आई थिंक दिस पर्सन रियली वाना स्टार्ट अ न्यू कनेक्शन विद यू, बिकॉज इनको लगता है विद अ लव स्पेल, जब से आपको देखा है, जब से इन्होंने आपसे मिले हैं, तब से कुछ ना कुछ इनको लगता है आपने ना इनके ऊपर कोई लव स्पेल कर दिया। लाइक होता है ना कि फर्स्ट लुक में ही आप किसी को फॉलिंग इन लव हो जाते हो, कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। पहले देखते साथ ही इंसान को आपसे प्यार हो गया पहली नज़र में, चाहे आप वो ये पर्सन मैरिड है या ये पर्सन की जो भी सिचुएशन है आपकी इस क्रश की। बट ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ पेशेंटली वेटिंग फॉर सम गुड टाइम। हो सकता है आप कुछ लाइक फ्यू मंथ्स अगो आप इनसे मिले थे और ये वेट कर रहे हैं कि कब दोबारा इनकी आपसे मीटिंग होगी। आई थिंक इस पर्सन की तरफ से या तो आप दोनों में से किसी एक पर्सन की तरफ से कोई ना कोई थर्ड पर्सन, समवन एल्स की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से अभी चीज़ें जो हैं वो स्टॉप हो रही हैं। इनकी विशेज़ तो हैं आपके साथ चीज़ों को क्रिएट करने की, और जो भी इस टाइम करंटली ये फेज़ में है उसको लेट गो करने की, उस चीज़ों के लिए, नई चीज़ों के लिए बेसिकली ये कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग करने के लिए उस चीज़ों का रास्ता बनाना चाहते हैं। लाइक आपकी तरफ आने का कुछ ना कुछ रास्ता बनाना चाह रहे हैं आप लोगों के क्रश, ताकि आपके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें स्टार्ट हो सकें। हो सकता है इन्होंने अगर ऑलरेडी किसी से कोई कनेक्शन बनाया या फिर कुछ ना कुछ किसी के साथ शादी की, तो वहाँ पे हो सकता है इन्होंने पैसा दे के या फिर फाइनेंशियली अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए शादी की हो। क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है या तो इनको लगता है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपने किसी रिच पर्सन से शादी कर ली है, तो मे बी आप रियलिस्टिक हो बहुत ज़्यादा, वो भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है। या फिर अदरवाइज़ हो सकता है ये पर्सन ड्रीम कर रहे हैं कि अगर आप इनके साथ कोई कनेक्शन बना भी लेते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये कुछ ना कुछ न्यू कनेक्शन आपको बनाने के लिए अप्रोच करते भी हैं, क्योंकि ड्रीम कर रहे हैं आपके साथ न्यू कनेक्शन बनाने का, तो इनको लगता है अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, मैरिज में हो, तो आप वहाँ पर भी मतलब रो, इनको ये भी इशू मुझे लगता है नहीं लग रहा, क्योंकि इनको लगता है वहाँ पे ऑब्वियसली पैसा आ रहा है आपको, तो बस आप साथ साथ वहाँ पे भी चलाते जाओ और इनके साथ भी कोई ना कोई कनेक्शन बनाते जाओ, समथिंग लाइक दिस। आई नो इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल और बड़ी वेयर्ड सी एनर्जी है, बट मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है ये। बट इफ़ दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड विद समबडी एल्स, आपके जो क्रश हैं, तो ऐसे लग रहा है ये इस पर्सन को लेट गो करना चाह रहे हैं जिसके साथ ऑलरेडी हैं, क्योंकि उनको लगता है वो ना आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए या आपके साथ कोई कनेक्शन बनाने के लिए ना उस सारी सिचुएशन जो स्टॉप हो रही है ना, वो थर्ड पर्सन की तरफ से स्टॉप हो रही है, तो वो उनको अपना ड्रीम पूरा करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। सो दैट्स वाई वो चाहते हैं कि पेशेंटली वो वेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बने या कुछ ना कुछ ऐसा हो ताकि वो वहाँ से कट ऑफ करें, ठीक है, कोई ट्रिक्स या फिर कोई ट्विस्ट करके चीज़ों को, और वो आपके ही तरफ आएँ, क्योंकि उनको आपसे ऐसे लगता है जैसे ना कोई प्यार वाला सीन उनका आपके साथ वो ऑन करना चाह रहे हैं। ड्रीम है ना ये, बट पेशेंटली हो सकता है वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। या तो आप इन्हीं की शादी भी इनको मिले हो, या फिर किसी और की कोई मैरिज थी
वेडिंग थी, तो वहाँ पे आपकी इनके साथ कोई मुझे लगता है इंट्रैक्शन हुआ है। कुछ लोगों का ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो व्हाट आर योर क्रश ड्रीमिंग अबाउट यू। बट इन्होंने पेशेंस इसने रखा हुआ है, इस पर्सन ने वेट कर रहे हैं ये अपने इस ड्रीम को पूरा करने का। नाउ लेट्स सी वी हैव इट्स अ 10 ऑफ wands। यस, काफ़ी ज़्यादा टेंशन दिख रही है इनको इस ड्रीम को पूरा करने में। उनको लगता है पता नहीं कैसे हो पाएगा, ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पाएंगी। काफ़ी स्ट्रेस आउट सी एनर्जी दिख रही है, बट ये स्ट्रेस से निकलना चाह रहे हैं बहुत जल्द विद एस ऑफ स्वॉर्ड विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। ऐसा लग रहा है जैसे ना इनको थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है, या फिर आपसे कम्युनिकेशन करना उनको लग रहा है बहुत ज़्यादा मस्ट है आप तक आने के लिए विद अ किंग ऑफ wands। या दे रियली वांट एक्सप्रेस देयर लव इन फ्रंट ऑफ यू, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो कि इस टाइम इनको आपके लिए फील हो रही हैं। और ऐसा लग रहा है इन्होंने काफ़ी टाइम से सप्रेस्ड की हुई हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको लेकर। जो है एक एम्पैथेटिक बिहेवियर, एक एम्पैथेटिक जो इनकी फीलिंग्स हैं वो ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और यही इनका ड्रीम है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड कि आपको क्लैरिटी दें, आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को क्लियर करें, आपसे कम्युनिकेट करें और आपको अपने दिल की बात कुछ ना कुछ बताएं। ये इनका ड्रीम है, लेकिन उनको लग रहा है चीज़ें शायद अभी थोड़ा सा बर्डन में है, प्रेशर में है, स्ट्रेस में है। स्ट्रेस को पहले रिलीज़ करना चाहते हैं, या तो इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पहले ये लेट गो करना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं और आपकी तरफ आने का एक नया रास्ता बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ये जो भी है ना, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, ये जो आपका क्रश है। तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी के साथ, बहुत ही डिसेंट वे के साथ, बहुत ही मेच्योरिटी के साथ ये अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ताकि बाद में चल के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो ये पहले ये मतलब इनका ड्रीम जो है ना वो ये है कि पहले आपसे बात कर ली जाए, आपसे कम्युनिकेशन कर लिया जाए, ताकि आपस में क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि आपकी तरफ से क्या इनको लेकर कुछ फीलिंग है या आप क्या चाहते हो। तो ये चीज़ें इनका ड्रीम है, ये पूरा करना चाह रहे हैं। बट विद द किंग ऑफ कप्स दे रियली वांट टू एक्सप्रेस देयर लव इन फ्रंट ऑफ यू। ये अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं आप लोगों को। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। नंबर 11, 10, 1 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की एज 30+ भी हो सकती है। वट आर योर क्रश ड्रीमिंग अबाउट यू। ये आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारा मुझे ना स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, क्योंकि चीज़ें इनको कुछ क्लियर नहीं है। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। या ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने इस ड्रीम को पूरा करना है। आपसे सबसे पहले कम्युनिकेशन वाला जो एक टास्क है ना, वो कैसे इन्होंने कंप्लीट करना है, उस बारे में ये बहुत ज़्यादा कंसर्न दिख रहे हैं विद द फूल। रिस्क लेने के लिए ऐसा लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली रेडी हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि इनको किस तरह से रिस्क लेना है, किस तरह से इन्होंने स्टेप अप लेना है, किस तरह से इन्होंने जंप इन करना है आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। बिकॉज़ बड़ा पैशन दिख रहा है और बहुत ज़्यादा मुझे थिंकिंग दिख रही है आप लोगों को लेकर, क्योंकि ये ना बर्डन है, इस बर्डन को क्लियर करना चाहते हैं ताकि आपकी साइड से देख सकें कि ये जो ड्रीम ये चाह रहे हैं आप, ड्रीम आपका भी ड्रीम है कोई ऐसा या नहीं है। यस, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है इनको ना, जब तक इनको लगता है कोई एक्शन नहीं लेंगे या आपकी तरफ से कोई चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे ना, जो इनका ड्रीम है आपको लव एक्सप्रेस करने का, आपके साथ कोई ना कोई लव कनेक्शन बनाने का, तब तक इनको लग रहा है ये टेंशन में चलते रहेंगे। तो इस टेंशन को निकालना चाह रहे हैं और एक पीसफुल एनर्जी में आना चाह रहे हैं आपसे बात करके। फ्री होना चाह रहा है बेसिकली ये इंसान इस प्रेशर से, इस स्ट्रेस से। तो उस चीज़ के लिए इनका है कि पहले सबसे ना आपसे कम्युनिकेशन ही कर ली जाए, आपसे बात कर ली जाए, ताकि दोनों के जो माइंड हैं वो क्लियर हो जाएं। स्पेशली इनका माइंड क्लियर हो जाए कि आपकी साइड से कुछ ऐसा है भी है या नहीं है, या तो कुछ ना कुछ आप एक जेस्चर शो किए जा रहे हैं या कुछ ना कुछ बॉडी लैंग्वेज जो है कुछ ऐसी दी जा रही है एक दूसरे को, आप दोनों दे रहे हो। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा ना हो रहे हैं कि बात कर ली जाए। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो हो सकता है या तो ऑलरेडी आपका कोई इनसे बातचीत नहीं है अभी। एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड ये चीज़ें जो इनको कंफ्यूज कर रही हैं, जिनको सोच रहे हैं, ये इनको अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन दे रही हैं, काफ़ी हर्ट कर रही हैं। और अगर आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, तो उसकी वजह से तो ये इंसान बड़ा डिस्टर्ब मुझे दिख रहा है।
और स्पेशली इफ़ यू गाइज आर ऑलरेडी इन्वॉल्व विद समबडी एल्स, तो इनको ये चीज़ काफ़ी तकलीफ़ दे रही है एंड ये बहुत ज़्यादा जेलस भी हो रहे हैं कि इनका ये जो ड्रीम है ना वो पूरा होने में बहुत प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी की वजह से। अगर आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इनको जेलसी फील होती है अब जब ये आपको आपके किसी भी किसी और इंसान के साथ देखते हैं, चाहे आप मैरिड हो या फिर किसी के साथ आपका कोई लाइक कनेक्शन है या जो भी है, लेकिन इनको जेलसी होती है, चीज़ इनको बड़ी हिट करती है, बड़ी हर्ट करती है। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, वो चाहते हैं आपकी तरफ से जो है ना उनको एक कंफर्ट लेवल दिया जाए। इनका ड्रीम है आपकी तरफ से लॉयल्टी का, आपकी तरफ से वो चाहते हैं आप इनकी केयर करो, इनको नर्चर करो, इनको आपकी सपोर्ट चाहिए। आपको किसी और के साथ देखकर डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी दिल दुखता है, काफ़ी हर्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है जेलस होता है। इस जेलसी से बाहर आना चाहते हैं आपको अपना लव एक्सप्रेस करके, बिकॉज इनको शायद ये भी लगता है कि आप जिस जगह पे हो ना आप राइट प्लेस पे नहीं हो। मतलब जो भी आपके पास है अगर आप किसी और के साथ हो तो आप जो हो ना वो डिज़र्व नहीं करते, और अगर ये इंसान किसी और के साथ है तो इनको लगता है ये इंसान उस पर्सन को डिज़र्व नहीं करते, ये आपको डिज़र्व करते हैं, आप जैसा इंसान, आप जैसा नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, सपोर्टिंग इंसान। यस तो जब अगर ये आपको देखते हैं किसी और की केयर करते हुए या किसी और के साथ बात करते हुए तो इनको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो जेलस करती है, काफ़ी हर्ट करती है, तो ये हर्ट से ही बाहर आना चाहते हैं। इनका ड्रीम है आप लोगों को अपना लव एक्सप्रेस करना, आपसे कम्युनिकेशन करना, आपसे बात करना, हो सकता है इनको बहुत अच्छा लगता है और ये चाहते हैं कि आपसे बात करते रहें, आपकी अटेंशन इनको मिलती रहे। आपकी अटेंशन भी बेसिकली ये लेना इनका ड्रीम है कि आप इनको प्रायोरिटाइज़ करो, कि आप इनको स्पेशल फील करवाओ। विद द हायरोफेंट, यस दे रियली वांट टू मैरी यू गाइस। विद द हायरोफेंट ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। विद द डेथ अगर ऑलरेडी ये इंसान मैरिड है, कमिटमेंट है या फिर कुछ भी है तो उसको ख़त्म करके आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड विद द हर्मिट ये रास्ता तलाश कर रहे हैं अपने इस ड्रीम को पूरा करने का। एंड विद द एस ऑफ कप्स अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान आपके साथ एक रोमांटिक, लविंग, फ्रेश न्यू रिलेशनशिप आपके साथ ही बनाना चाहते हैं और ये इनका सपना है, इनका ड्रीम है जिसको ये पूरा करने के लिए पास्ट की हर चीज़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं। यस विद द हायरोफेंट एंड डेथ आई थिंक दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, या फिर आप हो या फिर कमिटमेंट कोई है तो ये जा रहे हैं ख़त्म हो जाए। अगर आपकी साइड से है तो ये चाहते हैं थर्ड पार्टी निकल जाए, आप निकाल दो। इसी वजह से शायद आपसे बात करना चाहते हैं कि बिकॉज अगर इनको लगता है कि अगर आप वो डिज़र्व नहीं करते तो इस बारे में भी सॉर्ट आउट करेंगे, बातचीत करेंगे आपसे। और फिर आई थिंक मुझे लग रहा है इनका ड्रीम है कि आपसे बात करके कि आप उनको छोड़ दो, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये उनको छोड़ देते हैं और फिर फाइनली आपके साथ इनकी न्यू बिगनिंग होगी एक न्यू रिलेशनशिप की। बिकॉज़ ये इंसान अगर कनेक्शन में है तो इनको बड़ा अकेला सा फील होता है और ये सब अकेले तन्हाई से निकल के ना आगे रास्ता तलाश कर रहे हैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ सीन करने का, लाइक आपके साथ एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं ये। नंबर 5, 9, 4, 3, 1, 10, 4 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 4 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। 34 भी कुछ लोगों की एज दिख रही है। यस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एरिस, लियो, सैजिटेरियस है एंड टॉरस बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 31, 39, 34, 35, 30 ये एज हो सकती है आपकी या फिर इनकी। अदरवाइज़ 11 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 111 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इनका ड्रीम है आप लोगों के साथ अपनी न्यू बिगनिंग करने का। एंड विद द हायरोफेंट आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। यस सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू, दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।